जूं-जूं हम तरक्की की तरफ जा रहे हैं, तो मुझे ये फ़ील होता है कि बहुत सारे हमारे जो लाइफ़स्टाइल है, उसके अंदर एक वाज़ह तब्दीली आ चुकी है। तो इसको सामने रखते हुए मैंने ये नोट किया कि बहुत सारे जो हाउसेज़ हैं, वो भी बहुत छोटे होते जा रहे हैं। जिस तरह फैमिलीज़ के अंदर जो है वो फैमिलीज़ छोटी होती जा रही हैं, इस तरह हम ये देखते हैं कि जो घर है, उसका जो साइज़ है, उसका जो एरिया है, उसके अंदर भी एक वाज़ह फ़र्क आना शुरू हो चुका है। तो इसके पेश नज़र मैंने ये सोचा कि कुछ इस तरह के हाउस प्लान के डिज़ाइन आप लोगों के साथ शेयर किए जाएँ, ताकि जिनको देख कर के, समझ कर के आप लोग जो हैं उसमें थोड़ी बहुत मॉडिफ़िकेशन करके आप अपने घर को बेहतर तौर पे प्लान कर सकें। तो आज का जो प्लान है वो बेसिकली एक ऐसा प्लान है जिसमें 1 बेडरूम प्लस लिविंग रूम, ओके? इसको हम डिस्कस करेंगे। और इस डिस्कशन में हम लोग ये देखेंगे कि कौन सा एरिया किस जगह पे हो और उसकी कौन सी ओरिएंटेशन हो, और इसमें जो हमारी सहूलतें हैं तमाम की तमाम वो पूरी भी हों, और एक प्रॉपर और अच्छे डिज़ाइन के तहत जो है वो हम अपना घर भी बना सकें। इस वीडियो में मैं सिर्फ प्लान डिस्कस करूंगा। जो आपकी ज़ाहिर है स्ट्रक्चरल डिटेल्स हैं, वो बुनियादी तौर पे एरिया टू एरिया वेरी करते हैं। तो लिहाजा हम चलते हैं और इसको जो है ये जो प्लान है इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये एक ऐसा प्लान है जिसको मैंने आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया। ये पहले ऐसा नहीं था। इसका जो फ्रंट व्यू पूरा जितना भी था वो ग्लास पे मुश्तमिल था। फिर इसके अंदर कुछ और भी चेंजेस थी। तो लिहाजा ये जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, इट डज़ नॉट मीन कि ये ऐसा ही आप लोग बनाओगे, बल्कि इसमें जो जिस तरह की आप चेंजेस चाह रहे हैं, आप वो चेंजेस इसके अंदर लेके आ सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए फ्लेक्सिबिलिटी है। तो ये जो इसका जो कवर्ड एरिया है, टोटल जो एरिया है वो इस साइड से अगर देखें तो 8.165 मीटर, और दूसरी साइड पे 8.385 मीटर। ठीक है, तो तकरीबन ये 65 स्क्वायर मीटर का जो है वो एरिया बन रहा है, जिसके अंदर हमें एक लिविंग रूम है और इसके अलावा एक बेडरूम है, और फिर एक सर्कुलर है जो बेसिकली कनेक्ट कर रहा है लिविंग एरिया, किचन और बेडरूम को, और इसके साथ एक बाथरूम है। लिनन जो होता है बेसिकली वो क्लीनिंग और इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं उस तरह का स्टफ़ रखने के लिए ये छोटी सी मखसूस जगह बना दी गई है। ये आप देखें कि सर्कुलर के साथ ही है, और ये इससे बाथरूम की जो एक्सेस है वो भी इसे मिल रही है। अच्छा, ये जो किचन है बेसिकली जब हम यहाँ से एंटर होंगे, ये एंट्रेंस डोर है। तो अगर हम इस डोर से एंटर होते हैं, यानी फ्रंट साइड से हम यहाँ से अगर एंटर होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारे राइट साइड पे किचन है, और ये किचन अमेरिकन स्टाइल है यानी ओपन है। ठीक है, और ये आप ये समझ लें कि ये इसकी कमोबेश बॉर्डर है, और इससे बाहर जो है वो लिविंग एरिया है। ठीक है, लिविंग एरिया मॉडर्न टर्म यूज़ हो रही है, इसको आप मल्टीपर्पज़ के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ पे आपका टीवी लगा है, आप इसको जो है वो किचन से खाना बाहर ला के इसको एज अ डाइनिंग भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाहर आप यहाँ से देखें, यहाँ पे दीवार नहीं है बल्कि यहाँ पे एक ग्लास है, और ये स्लाइडिंग डोर है। बेसिक डोर आप यहाँ पे लगा सकते हैं, और इसके बाद जो है वो आप ओपन स्पेस हो सकती है। अगर ये फर्स्ट फ्लोर पे आप बना रहे हैं तो इसको आप बालकनी कहेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे है तो इसे आप वेरिंडा कह सकते हैं, जिस तरह हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो थोड़ा जो ओपन एरिया होता है बेसिकली, ये काफ़ी ज़्यादा जो इन्वायरमेंट है अराउंड, अगर आपके अराउंड इन्वायरमेंट अच्छा है तो इसके लिए ये आपको बहुत जो है इन्वायरमेंटली आपके लिए बड़ा सूटेबल है। ठीक है, और फिर यहाँ से देखें, ये यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर है, ये कॉलम हो सकता है, आपका कोई भी चीज़ हो सकती है, इसके अंदर आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। यहाँ पे डोर भी हो सकता है। ठीक है, और इसको आप यहाँ से ये जोड़ भी सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से आप जो है वो एक्सेस देने के लिए कोई, अगर आप चाहें तो इस डोर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेरे डिज़ाइन के मुताबिक यहाँ पे मैंने ये दीवार इस तक रखी हुई है, और यहाँ से फिर आपकी एंट्री बेडरूम तक हो सकती है। ये जो एरिया है ये दीवार बुनियादी तौर पे एक्सटेंड की हुई है, यहाँ दीवार से आगे तक यहाँ पे आप कैबिनेट या दूसरी जो चीज़ें हैं बेडरूम के रिलेटेड वो रख सकते हैं। ठीक है,
खिड़की का जो साइज़ है वो नॉमिनल मैंने रखा है, इसको भी आप जो है वो एक्सटेंड कर सकते हैं, क्योंकि बेडरूम के बाहर अगर जो खिड़की अच्छी यानी खुली खिड़की हो तो मेरे ख्याल से एनवायरनमेंट ज़्यादा अच्छा रहता है। और इसको आप जो है वो यहाँ पे कर्टन वगैरह लगा के इसको जो है ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल में लेके आ सकते हैं। जो दीवार की थिकनेस है वो एक्सटर्नल वॉल में 200 mm थिक है, और अगर इंटरनल वॉल की हम अगर थिकनेस देखें तो आपको ये नज़र आएगी 100 mm। ठीक है, ये दीवार हो गई। ये अंदर की जो दीवार है 100 mm है, और जबकि जो बाहर की जो दीवार है वो 200 mm है। ठीक है, इसके अलावा ये एंट्रेंस डोर है, ये आपका बाथरूम है, और यहाँ पे आप इसको शावर एरिया कह लें। इस बेसिकली ये एरिया, इस एरिया के साथ भी जो है वो एक तरह का ग्लास डोर के साथ जो है वो कनेक्टेड है, आ, और जो है वो एक मेरे ख्याल से इनफ और अच्छा एरिया है फॉर द बाथरूम। तो मुख्तलिफ जो एरिया हैं उसके हवाले से जो डायमेंशंस हैं वो भी आप इस फाइल के थ्रू जो है वो चेक कर सकते हैं। यानी ये अराउंड 3 मीटर इसकी जो है वो लेंथ है, और इसकी जो विड्थ है वो इस हिसाब से तकरीबन कितनी बन रही है, 1.95 मीन्स 2 मीटर्स। ओके, तो इस साइड से ये थोड़ी बड़ी है और थोड़ा सा छोटा सा ऑफसेट दिया हुआ है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से 6 स्क्वायर मीटर अगर हम देखें तो इट्स अ गुड एरिया फॉर बाथरूम फॉर अ सिंगल हाउस होल्ड। और इसके अलावा जो है मेरे ख्याल से जो एक्टिविटी है वो काफ़ी हद तक इजीली जो है वो अंडरगोन की जा सकती है। ठीक है, तो इसको आप कहते हैं 1 BHK। ओके, सो 1 BHK है क्या? सो 1 इज 1, B मीन्स बेडरूम, H मीन हॉल्स, and K is kitchen. Okay, so it's mean that this is bedroom, this is living, and you can also call this, आप इसे कह सकते हैं जी हॉल भी कह सकते हैं, क्योंकि इसको आप मल्टीपर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये आपका आ गया जी किचन। और बाथरूम तो डेफिनेटली, और किचन, ये जो चीज़ें हैं वो डेफिनेटली हर तरह के घर के लिए बुनियादी ज़रूरत है। तो आई होप कि इससे आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होगा, और इस साइज़ के अंदर थोड़ा चेंजेस आप ला सकते हैं। तो इसके बाद जो है मैं जाऊंगा मुख्तलिफ तरह के जो यानी 2 BHK, यानी जिसमें 2 बेडरूम होंगे, एक हॉल होगा, किचन होगा, उसके अरेंजमेंट की तरफ जाएंगे। फिर 3 और 4 की तरफ भी जाएंगे। फिर विला, और ख़ासकर जो हमारी तरफ जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, यानी 5 मरला, 3 मरला के घर हो गए, और उसके बाद 10 मरला के जो घर हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, ताकि हमें थोड़ा आइडिया हो कि हमारे लिए क्या चीज़ सूटेबल है। थैंक यू सो मच।